बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और आलमी सूरत-ए-हाल के ऊपर है। और क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, अमेरिका इस जंग के अंदर एक विनर बनकर सामने आना चाहता था कि मैच जीत जाऊंगा, बाकी सारे हार जाएंगे। अमेरिका को यह लगता था कि रूस की पसली तोड़ना जरूरी है और उसका एक रीजन है। अमेरिकन ये देख रहे थे कि चाइना की बढ़ती हुई ताकत में अगर रूस उसका एक इत्तेहादी बन जाता है तो चाइना से रशिया के बीच में जितने मुल्क मौजूद हैं, जिनमें खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और ये जितने भी मुल्क हैं बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिनमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है या बाकी मुल्क हैं, कजाकिस्तान है, ये सारे मुल्क अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये नई सुपर पावर होगी। और फिर चाइना इनको लीड कर रहा होगा उसी तरह जैसे अमेरिका यूरोपीय यूनियन को लीड कर रहा था या ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, बाकी सबको लीड कर रहा था। तो यह बात अमेरिका को खौफजदा करती है। तो उन्होंने टारगेट करने का फैसला किया कि पहले रूस को टारगेट करो, उसकी पसली तोड़ दो और रूस को इस तरह का बना दो कि वो चाइना के लिए फायदेमंद ना रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी था कि रूस को किसी पंगे में उलझाओ। अमेरिकन अपनी वॉर मशीन्स और नेटो की ताकतों को लेकर, नेटो के हथियारों को लेकर वो पहुंचे यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन को कायल किया और यूक्रेन को ऐसा लालच दिया, पहले अपना बंदा लेकर आए वहां पे ज़ेलेंस्की, ये अमेरिका की सपोर्ट से आया था। अपना बंदा लाने के बाद उस बंदे को कायल किया, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाएंगे, नेटो का मेंबर बनाएंगे, अपने हथियार यहां पे लाकर लगाएंगे, रूस तुम्हें मारेगा, तुम पर हमला करने वाला। उनको खौफजदा करते 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 उनको उकसा के वहां पे घुसने की कोशिश की। जैसे जैसे हथियार पहुंच रहे थे, रूस बार बार खबरदार कर रहा था। अमेरिका को इस बात का पहले दिन से पता था कि रशिया तंग आकर यूक्रेन पर हमला कर देगा और फिर अमेरिका वो करेगा जो वो करना चाहता है। रूस की कमर तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि रूस की तेल और गैस की सप्लाई दुनिया के साथ मुनक़ता कर दी जाए। और अगर अमेरिका ये कर देता है तो रूस की मईशत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। रूस की मईशत को झटका लगने के बाद आइंदा चंद सालों में वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो एक बड़ी सपोर्ट फराहम कर सके चाइना को। ये वो चीज थी जो अमेरिका करना चाहता था, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने एक पूरा गेम बनाया था, एक पूरा नेटवर्क बनाया था, एक पूरी मैपिंग की हुई थी और टाइमलाइन के साथ की हुई थी। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि अमेरिकन ने क्या प्लान किया था। ये अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं और ये बहुत अरसे से छप रही हैं और इनके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा काम हो चुका है। अमेरिका का प्लान ये था कि रशिया को लड़वाएंगे यूक्रेन के साथ और फिर इसको यूरोपीय यूनियन की लड़ाई बना देंगे। हमें उसमें लड़ना नहीं पड़ेगा, यूक्रेन को मार पड़ेगी, हम रूस के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, रूसी तेल और गैस की सप्लाई बंद करेंगे। जब रूस के तेल और गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी तो यूरोपीय यूनियन को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उनको गैस भी चाहिए और उनको तेल भी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका अपनी गैस की प्रोडक्शन बढ़ाएगा और वो महंगे दामों यूरोपीय यूनियन के ममालिक को फरोख्त करेगा। इससे अमेरिका को मुनाफा मिलेगा और यूरोपीय यूनियन के अंदर जो मुल्क मौजूद हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन में महंगाई होगी, अमेरिका अपनी चीजों को भी ज्यादा महंगी कीमत में यूरोपीय यूनियन को बेचना शुरू करेगा। तो यह अमेरिका के लिए एक दोहरा फायदा था। लेकिन इससे एक और बहरान पैदा हो जाता। अमेरिका कभी यह नहीं चाहता कि दुनिया में फ्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ जाए, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, वो ये नहीं चाहता। और इसके लिए जरूरी था कि जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका का डट कर साथ दें। यह था अमेरिका का प्लान। अमेरिका अरबों के ऊपर एक दबाव डाल रहा था, जिसमें खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर दबाव डाला गया, केसेस को लेकर दबाव डाला गया, जमहूरियत को लेकर दबाव डाला गया, डिक्टेटरशिप को लेकर दबाव डाला गया, यमन को लेकर दबाव डाला गया, उनकी अपनी लड़ाइयों को लेकर दबाव डाला गया, इंटरनल खानदानी मामलात को लेकर दबाव डाला गया और फिर उसके बाद यूएई के ऊपर भी फैटफ की तलवार लटका दी गई, उनके ऊपर भी दबाव डाल दिया गया। तो ये जो बाइडेन की और अमेरिका की एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी के तहत उन्होंने अरबों को पहले दबाया ताकि अरबों को जब हम बात करें तो वो हमारे सामने लेट जाए और फिर जो उनसे मुतालबात करें वो मान लें। प्लान ये था कि रशिया की सप्लाई जब तेल की बंद करेंगे और जब रशिया दुनिया को तेल नहीं दे पाएगा, उस वक्त अमेरिका ये करेगा कि फौरी तौर पर अपने इत्तेहादी हैं उनसे कहेगा कि आप तेल की सप्लाई बढ़ा दें और दुनिया के अंदर तेल की कीमतों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। इसमें फिर अमेरिका का फायदा था और इसके लिए उसको जरूरत थी अरब ममालिक से बात मनवाने की। अब अमेरिका ने किया क्या है और उसकी गेम कैसे उल्टी हो गई है, मैंने आपको गेम सारी बता दी कि वो चाहता था कि रशिया की गैस और तेल यूरोपीय यूनियन में ना जाए
और आलमी मंडी में रूस का तेल ना जाए। जब रूस की ये चीजें बंद होंगी तो रूस की 40% का उसको डेंट पड़ेगा। ये मैं भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर सारे बताता हूं। और रूस की मईशत नीचे की तरफ जाएगी, प्यूटन गैर मकबूल होगा, रूस के हालात खराब हो जाएंगे और रूस इस काबिल नहीं रहेगा कि चाइना का एक बाएतमाद और बड़ा साथी बनकर सामने आए। दुनिया में, हथियारों की दुनिया में अमेरिका के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर मुल्क है, बल्कि कुछ तज्जियाकार तो यह भी कहते हैं, जो दिफाई तज्जियाकार हैं, कि रशिया के पास वो हथियार भी हैं जिनके बारे में अमेरिका भी 10 साल मजीद सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, क्योंकि बुनियादी एक तासुर बना हुआ है दुनिया में कि सबसे तगड़े हथियार अमेरिका के पास है, मान लें तो रूस दूसरे नंबर पे हो गया। लेकिन इस दूसरे नंबर के मुल्क को अगर डेंट डाला जाता है और उसके दिफाई अखराजात कम होते हैं तो अमेरिका एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर लेगा। उसके लिए उसका तेल और गैस, इसकी सप्लाई बंद करनी थी। और फिर सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता रूस के पास कि वो सेंट्रल एशिया से गुजरता हुआ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बाकी मुल्कों को इस तरफ वो अपनी सप्लाई बढ़ा दे। जब वो इधर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा तो वहां जो सप्लाई कम होगी उसका नुकसान पूरा हो जाएगा रशिया का। तो अमेरिका यह चाहता था कि ये वाले मुल्क भी बात हमारी माने और सप्लाई इधर शिफ्ट भी ना हो, रूस को दोहरा नुकसान हो जाए। और अमेरिका को डबल फायदा ऐसे हो कि एक रूस कमजोर हो रहा है, दूसरा अमेरिका मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी कहां पे? उसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी यूरोपीय यूनियन को गैस की, और वो महंगी गैस यूरोपीय यूनियन को बेचेगा, फिर उसकी मसनूआत भी बिकेंगी। और एक और चीज ये है कि जो अरब ममालिक का तेल का सारा निजाम है उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियां जो है वो उसको मैनेज करती हैं, उनकी भी चांदी हो जाएगी। लेकिन वो जो मैनेजमेंट होती है वो अरब ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनके साथ मिलकर होती है। वो ताउन ना करें तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब यहां से मैं आपको खबर सुनाता हूं कि रूस ने एक धमकी लगाई। वहां से बात का आगाज करते हैं। रूस ने कहा कि तेल पर पाबंदी लगाई तो जर्मनी की गैस सप्लाई बंद कर देंगे फौरी तौर पर। रूस का कहना है कि अगर मगरिब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो वह जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाली मरकजी पाइपलाइन को बंद कर देगा। यह रूस के नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने कहा है कि रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी को संगीन नताइज भुगतना होंगे, क्योंकि इससे तेल की कीमत दोगुना से बढ़कर $300 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। जो बाइडन ने रूसी तेल और गैस की तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा दी है। यह है जी बड़ी खबर। और इसी के लिए उन्होंने राब्ता किया है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और मोहम्मद बिन सलमान ने उनका फोन ही नहीं सुना। क्यों नहीं सुना मैं आपको बताता हूं। जो बाइडन ने रूसी तेल और गैस की तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा दी। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में बयान देते हुए कहा कि रूसी तेल और गैस अब अमरीकी बंदरगाहों पर काबिल कबूल नहीं है। हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जंग में कोई माली मावनत फराहम नहीं करना चाहते। जो बाइडन ने यह भी कहा कि उन्होंने यह फैसला यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से किया है। अब अगला जुमला सुनिएगा। ताहम वो पाबंदी में अमेरिका का साथ देने की पोजीशन में नहीं है। यह पहली मर्तबा हो रहा है सुपर पावर अमेरिका की हालिया तारीख में कि अमेरिका ने एक मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाई कि हम उसका तेल और गैस नहीं लेंगे। गैस तो खुद अमेरिका बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसका तेल नहीं लेंगे। तो उस पर यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने मुशावरत की और यूरोपीय यूनियन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रूस का तेल और गैस इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, हमारी अपनी कमर टूट जाएगी। तो इस पे अमेरिका ने कहा कि मैं पेट्रोलियम की हद तक, तेल की हद तक, लेट मी टॉक टू अरब्स, मुझे अरबों के साथ बात करने दो, मैं उनको मनाता हूं, वो हमारी जरूरियात पूरी करेंगे, वहां से हम तेल की तरसील को बढ़ा देंगे, आलमी मंडी में कीमतों को कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़े। लेकिन यूरोपीय यूनियन को अमेरिका की बात पे यकीन नहीं आया और अमेरिका यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर वैसे काम तो कर रहा है। खबर यह कहती है कि रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने के लिए बहुत तवील तरीन हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। इस पाबंदी से रूसी मईशत को जो धचका लगेगा, मुल्क की आमदनी का 40% से ज्यादा तेल और गैस की पैदावार पर मुनहसर है। रूस की जो टोटल आमदन है उसका 40% से ज्यादा तेल और गैस की पैदावार पर मुनहसर है। तो रूस को इतना बड़ा डेंट डालने लगे कि आधा करने वाले हैं उसकी आमदन को, उससे बहुत बहुत बुरे हालात पैदा होंगे। आधी आमदन का आप अंदाजा कीजिए कि अगर किसी भी मुल्क की आमदन आधी हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी। तो रशिया के साथ यह करने का अमेरिका का प्लान था, लेकिन मना कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने मना कर दिया क्योंकि अमेरिका के पास इसका कोई मुतबादिल था नहीं, और अब दुनिया में अमेरिका का वैसे सिक्का नहीं चलता जैसे पहले चलता था।
यह जो नई खबर आई है, इस खबर ने यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 मुल्कों के हुक्मरानों को टेलीफोन किया, एक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को और दूसरा यूएई के हुक्मरान को। उन दोनों ने टेलीफोन कॉल सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम जो बाइडेन से बात नहीं करना चाहते, अमेरिकी सदर है, उससे हम बात नहीं करना चाहते, पहले हमारी बात मानो, उसके बाद हमारे साथ बात करो। तो अमेरिका का रवैया उनकी जानिब बड़ा सख्त रहा है। अमेरिका को लगा जिसको मर्जी डंडा मारेगा और जब हाथ फेरेगा तो वो बात मानेगा। तो वो अरबों ने इनकार कर दिया और अरब जो है वो डट गए हैं। डटने की वजह यह नहीं है कि अरब तगड़े हो गए, अरबों को यह पता चल गया है कि कोई और तगड़ा हो गया है बहुत ज्यादा और वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। अरबों ने अपना इन्हिसार चाइना के ऊपर बढ़ा दिया है। वो अपने दिफा के लिए चाइना और रूस के साथ बात कर रहे हैं। अरबों ने अपना इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, यहां वो ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। वो अमेरिकन कैंप को अब उतना ताकतवर नहीं देखते जितना माजी में देखते थे। अरबों को यह भी पता चल गया है कि हमारे पैसे की, हमारे पेट्रोल की, हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या है, हमारी गैस की वैल्यू क्या है। कतर इस बात को बहुत पहले समझ गया था। तो अब सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है यूरोपीय यूनियन या अमेरिका के लिए जितनी माजी में थी। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो रशिया को शिकस्त देते देते खुद ही घुटनों पर आ गया है। अभी उसको अरबों की सारी शराइत माननी पड़ेगी और जब वो अरबों की सारी शराइत मानेंगे तो तब भी अरब जो है वो अपनी मर्जी करेंगे और रशिया की जो सप्लाई है यूरोपीय यूनियन को वो बंद होने नहीं जा रही। पाकिस्तान यहां पे बीच में कहां से आ जाता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर इस खित्ते के अंदर रूस ने आगे बढ़ना है, इस खित्ते के अंदर रूस ने अपनी सप्लाई को बढ़ाना है, इस खित्ते के अंदर रूस ने अगर बहुत पैसा बनाना है, तजारत करनी है, तो उसको पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरना होगा। चाहे पाइपलाइन हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे तजारत हो, रूस को पाकिस्तानी सरजमीन की जरूरत पड़ेगी और एक पुरअमन अफगानिस्तान भी उनको चाहिए। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो। भूख से बदअमनी होती है, इसीलिए वो उनको भूखा रखना चाहता है। उनके पैसे भी उनको नहीं दे रहा। लेकिन तालिबान ने कुछ ना कुछ करके, अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को अभी तक कंट्रोल में रखा हुआ है और रूस और चाइना उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वहां पे अमन पैदा हो जाए। और वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका इनके पैसे वापस करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ये दबाव डालते हैं कि रशिया के खिलाफ हो जाओ और हमारे कैंप में आ जाओ, हमारी बात मानो। लेकिन पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा बनना नहीं चाहता, अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखना चाहता है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से उस जगह पे है, ये मुल्क जहां से ये ट्रेड आगे बढ़ेगी, जहां से रूस या चाइना आगे बढ़ेंगे। उनकी कनेक्टिविटी का एक बड़ा जरिया पाकिस्तान होगा। ये बेहतरीन जमीनी और आसान तरीन रास्ते हैं जहां से जितनी मर्जी ट्रेड की जाए वो कम है और सेंट्रल एशियन ममालिक भी इसमें बड़ा रोल हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लाइमलाइट में रहेंगे, हमारे पर दबाव बढ़ेगा, कभी फैटफ के जरिए से, कभी IMF के जरिए से, कभी किसी पाबंदी के जरिए से, कभी तहरीक अदम एतमाद के जरिए से। तो पाकिस्तान को अभी आइंदा चंद सालों में ऐसी चीजों का मजीद सामना करना पड़ेगा। लेकिन अरब ममालिक की जो शटअप कॉल है, बड़े शिकवे और शिकायतें थे मोहम्मद बिन सलमान थे और अरब की आदतों से। मेरे ख्याल में उन्होंने चाहे अपने फायदे के लिए किया, अपने जाती फायदे के लिए किया और अपने बारे में सोचकर यह किया, को पाकिस्तान की हमायत में नहीं किया या किसी और मुल्क की हमायत में नहीं किया या फलस्तीनियों या कश्मीरियों के लिए नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने जुर्रत दिखाई है और इस जुर्रत के लिए उनको शाबाश मिलनी चाहिए या उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो 23 मार्च को पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानियों को उनका बेहतरीन और ज़बरदस्त इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि इस मरतबा वो सुपर पावर के सामने डट कर यहां पे आ रहे हैं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।